आज हम बात करने वाले हैं HTTP के बारे में। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये एक प्रोटोकॉल है जो कुछ तो ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? ये हमारी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करता है सर्वर तक, और सर्वर का जो रेस्पॉन्स मिलता है उसको पहुंचाता है हम तक, यानी कि ब्राउजर तक। ठीक है, HTTP को कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें अगर कुछ भी एक्सेस करना होता है वर्ल्ड वाइड वेब से या फिर www से, तो वहाँ पर HTTP का यूज होता है। HTTP के बिना आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब अलग अलग टर्म्स हैं, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि इंटरनेट यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि सारी जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह, जितने भी कंप्यूटर सर्वर्स है, सबको जोड़ करके रखता है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि बहुत सारे वेबसाइट्स के पेजेस हैं जो कि एक साथ इकट्ठा इंटरनेट पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से कुछ भी चीज़ें चाहिए होती है तो वो HTTP के बिना पॉसिबल नहीं है। HTTP को कनेक्शन लेस या फिर स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अब देखिए, कनेक्शन तो बन रहा है, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर तक, सर्वर का रेस्पॉन्स आ रहा है वापस आप तक, यानी कि कनेक्शन तो है। लेकिन कनेक्शन लेस कहने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी एक बार रिक्वेस्ट चली गई और आपको रेस्पॉन्स मिल गया, उसके बाद में आपसे कोई मतलब नहीं है सर्वर को। आपकी जो अगली जो रिक्वेस्ट जाएगी वो उसको एज अ न्यू रिक्वेस्ट, एज अ यूनिक रिक्वेस्ट ही मानेगा। तो सिंपल सी बात समझिए कि आपको ट्रैक नहीं करता है ये। अब ये नहीं करता तो फिर कौन करते हैं? देखिए, करते हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो आपकी स्टेट को ट्रैक करता है। तो HTTP ऐसा नहीं करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम, जो हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है और जो रेस्पॉन्स आता है वो किस तरह से आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी बात बता दूं मैं कि HTTP हमारी रिक्वेस्ट को ले जाने का काम कर रहा है और रेस्पॉन्स को लाने का काम कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में डेटा, जो इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है ना, वो HTTP नहीं करता है। उनके लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जैसे कि TCP, UDP। ठीक है, ये क्या है अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजी, वो डेटा पैकेट्स के रूप में जाती है। यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपने कहा हेलो, तो हेलो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में यानी कि बट जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है, और वो इंफॉर्मेशन जा रही होती है आपके सर्वर तक। तो HTTP आपकी रिक्वेस्ट को ले जाएगा, उनके रेस्पॉन्स को ले आएगा, लेकिन जो मेन जो डेटा का जो इंफॉर्मेशन है आपकी, उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। ठीक है, TCP के बारे में अभी सिर्फ शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि TCP वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर कि रिलायबिलिटी की बात आती है। रिलायबिलिटी का मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी की पूरी मिल जाए विदाउट एनी डेटा पैकेट का लॉस। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको भेजनी है वो पूरी जाए सर्वर तक, कोई भी वहाँ पर लॉस ना हो डेटा का, भले ही वो थोड़ा सा स्लो। अब थोड़ा सा स्लो से मेरा मतलब है एज कंपेरेटिव टू UDP। आपका जितना भी जो भी सारा काम है ये मिली सेकेंड्स में हो रहा है, लेकिन अब बहुत अगर हम बारीक स्केल पर देखें तो UDP से थोड़ा सा स्लो होता है। अब थोड़ी सी बात UDP के बारे में भी कर लेते हैं। UDP HTTP में यूज नहीं होता है, यानी कि HTTP UDP का यूज नहीं करता है, वो TCP का करता है। UDP वहां पर होता है यूज जहां पर कि फास्ट कनेक्शन चाहिए होता है, जैसे वीडियो कॉल। अभी के लिए इतनी ही बात करते हैं UDP की, कि वीडियो कॉल वगैरह में इनका यूज होता है। इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम HTTP की बात कर रहे हैं। HTTP TCP को यूज करता है ताकि हमारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा पहुंचे, हम तक भी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी पहुंचे, एंड रेस्पॉन्स की। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यानी कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं, किस तरह की दिखती है, वो क्या क्या होता है उसके अंदर। तो आपकी रिक्वेस्ट कुछ इस तरह की दिखती है। अब इसे डरने की बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या है। जो भी जरूरी चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जरूरी है इसमें, जो आपको ऊपर के लाइन में दिख रहा है, जो वर्ब जो है, वर्ब मतलब कि जो मेथड जो है, ठीक है, जब गेट लिखा हुआ है अभी, तो गेट के अलावा और भी मेथड्स होते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में गेट एंड पोस्ट का ही यूज होता है। ठीक है, पोस्ट भी इसी की तरह है। तो इसका मतलब क्या है गेट का? गेट का मतलब है कि गेट मतलब कि भाई जल्दी से हमें दे दो चीजें जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड होता है इंफॉर्मेशन लेने का। ठीक है,
इसके बाद में आपको दिख रहा होगा URL, ठीक है, ये URL है। URL मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने सर्वर तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा दी, बट सर्वर को भी तो पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से चीजें उठानी है, उसकी एक लोकेशन भी तो होनी चाहिए ना पूरी। तो वो लोकेशन होती है URL में, ठीक है। अब URL के साथ में आपको कुछ और चीजें भी दिख रही होंगी, जैसे कि जो भी आपको जो ऑप्शनल क्वेरी स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, बेसिकली जो पैरामीटर्स हैं, तो इनमें आप जो भी सबमिट करते हैं, यानी कि यूजर जो सबमिट करता है वो डेटा होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब अगली जो आपको दिख रहा है लास्ट में ये वर्जन, तो ये वर्जन कुछ भी नहीं है बेसिकली, ये या तो 1.0 होता है या फिर ये 1.1 होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा समझने का है नहीं, बस किसी किसी केस में जो होस्ट होता है, जो कि मैं बताऊंगा आपको क्या है, वो जरूरी होता है इसमें, ठीक है। तो ज्यादा नहीं समझते इसके बारे में, वर्ब समझ में आ गई, URL समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो और देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, रेफरल में बेसिकली जहां से आपने इस वेबसाइट को क्लिक किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पर हो और आपने किसी और पेज पे कुछ लिंक है इसको क्लिक कर दिया है और उसको एक नई वेबसाइट पर आप चले गए हो, तो जो नई वेबसाइट पर गए हो उसके जो रेफरर है उसमें उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होगी। बेसिकली आप कहाँ से आए हो, कहाँ से रेफर हुए हो, उस वेबसाइट के बारे में होता है इसमें, ठीक है। होस्ट, अब जैसे कि मैंने बताया आपको, होस्ट जो है, होस्ट में आपका जो होस्ट नेम है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब आप सोच रहे हो कि यार सर्वर को तो पता होना ही चाहिए ना कि ये किसकी वेबसाइट है, तो उसमें होस्ट के अलग से डालने की क्या जरूरत है? देखिए जरूरत है। ऐसा भी होता है कि एक ही सर्वर पर एक से ज्यादा वेबसाइट होस्टेड होती है, तो उस केस में यहाँ पर होस्ट हेडर में उसका मेंशन होना जरूरी होता है, ताकि पता रहना चाहिए सर्वर को कि भाई कहाँ से डेटा भेजना है, किसके लिए डेटा भेजना है, ठीक है। HTTP रेस्पॉन्स के बारे में समझते हैं। अब HTTP रेस्पॉन्स में जो आपको दिख रहा होगा ऊपर HTTP वर्जन, उसके बाद में स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड को समझते हैं यहाँ पर। देखिए मेनली आपको मिलेगा तो वो 200 मिलेगा। 200 का मतलब होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई है सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको 404 भी मिला होगा कई जगह पर, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो वहां पर नहीं है। जैसे कि कोई मूवी है जो किसी वेबसाइट पर पहले थी लेकिन अब वो वहां पर नहीं है, तो वो आपको दिखा देगा 404 नॉट फाउंड। ओके, अगला होता है सर्वर। सर्वर में आपसे सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक बैनर, जिसमें आपके सर्वर पर जो भी वेब सॉफ्टवेयर्स, बेसिकली वेब सर्वर पर जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ केसेस में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी होती है, जो आपके सर्वर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में, बट ये एक्यूरेट नहीं होता है हमेशा। अगला सेट कुकी। सेट कुकी में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको पिछले रेस्पॉन्स में मिले हैं, ठीक है। यानी कि जो रिक्वेस्ट उससे पहले जो आपका रेस्पॉन्स मिला है उसमें जो होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है।